हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, आज हम जो है क्लास 12 का नया चैप्टर लेके आए हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। कौन सा चैप्टर है बच्चों? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो बच्चों, हमने जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन, हेलो एरिन कर लिया है। वो जो है उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उससे आप देख सकते हो। पूरा चैप्टर है, कोई सी भी चीज उसमें छोड़ी नहीं गई है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें कम से कम जो है 41 वीडियोस बन चुकी है। उसमें भी कुछ भी चीज ऐसा नहीं है कि जो नहीं कराया गया। कहने का मतलब कि आपको जो है फ्री में जो है कंटेंट दिया जा रहा है। कहां पर? यूट्यूब पर सारा कंटेंट जो है फ्री में अपलोड किया जा रहा है। कोई जो है आपसे उस कंटेंट का रुपए नहीं लिया जा रहा है। आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना है उस चीज को। ठीक है बच्चों, क्योंकि कई बच्चे ऐसे जो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे फीस इतनी कि वो कोई बैच खरीद लें या फिर वो कोई पीडब्ल्यू का कोर्स खरीदें। नहीं है, कई बच्चे ऐसे हमारे शहर में या उत्तराखंड में जिनका क्या है, जो आर्थिक स्थिति है बहुत कमजोर है। तो मैं यहां पर जो फ्री में कंटेंट दे रहा हूं, है ना। क्योंकि यूट्यूब पर जो है एक्चुअल में होता क्या है कि मेन चीजें मतलब थोड़ा थोड़ा जो है कराया जाता है, बाकी जो एडवांस है वो कहां करवाया जाता है? अपने जो उनके क्या होते हैं एप्लीकेशन वगैरह एप्स में करवाया जाता है। जब बैच खरीदोगे तभी जाके मिलेगा। तो आपको जो है फ्री में सारा कंटेंट डिलीवर्ड किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो बच्चों, यहां पर हम चैप्टर शुरू करते हैं। अगर आपको जो है हेलो एल्केन, हेलो एरिन देखना है, पूरा कंप्लीट, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, पूरा कंप्लीट, कुछ भी मिस नहीं है। और तीसरा क्या है बच्चों? एमीन्स चल रहा है। एमीन्स वाला चैप्टर क्या है? जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो अभी हमारा चल रहा है। उसमें हमने 3 से 4 लेक्चर देख लिए। तो आज बच्चों नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये जो सीरीज चल रही है बच्चों, ये कोई अगर एलटी की तैयारी कर रहा है या लेक्चरर की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। क्योंकि वहां भी क्या है, 11, 12, 9, 10 ये सब पूछा जाता है। तो 12 का लगभग जो है पूरा कंटेंट मैंने डाल दिया है। अभी अल्कोहल, फिनॉल, ईथर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है जैव बचा है, और जो फर्स्ट बुक है हमारी 12 की, तो उसमें हमारा सॉल्यूशन वाला चैप्टर भी है, प्लेलिस्ट है उसमें बनी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला भी है हमारा, जो है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी, वो भी पढ़ा है। उसके बाद जो है डी एंड एफ ब्लॉक, वो भी कंप्लीट है उसमें। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट है। मतलब इतना तगड़ा कंटेंट उसमें दिया गया है, बिल्कुल पूरा डीप कराया गया है। तो उसको ज्यादा से ज्यादा जो है, यदि आपके कोई बड़े भैया वगैरह, बहन वगैरह जो है तैयारी कर रहे हैं, एलटी हो गया या फिर आपका लेक्चरर हो गया, तो उनको भी जो है बोलना है कि सारा कंटेंट वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो कंपटीशन से लेकर या फिर बोर्ड, स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए, सबके लिए, एमपी बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, यूके बोर्ड हो गया, जितने भी बोर्ड है, तो उनके लिए भी जो है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे से जो है कराया जा रहा है। तो चैप्टर का नाम डालो बच्चों, अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। तो आज बच्चों इस चैप्टर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन। तो अल्कोहल, अल्कोहल है ना, सब समझते होंगे अल्कोहल। तो अल्कोहल यहां पर क्या बच्चों? अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, या फिर हमारा एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप नीट का सिलेबस देखोगे तो उसमें सीधे एक ही यूनिट बनाई गई इन सबका, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन का। वहां पर चैप्टर का नाम दिया गया है, यूनिट दी गई है कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चैप्टर का नाम क्या दिया गया वहां पर कि ऑक्सीजन वाले कार्बनिक यौगिक, जिनके पास क्या होगा, कॉमन चीजें क्या है तीनों में, या एल्डिहाइड भी हो गया, या कीटोन भी हो गया, या फिर कार्बोक्सिलिक। इन सब में कॉमन चीज क्या है बच्चों? इनके पास ऑक्सीजन होगा। तो इसलिए जो ये कैटेगरी है, ये कौन सी कैटेगरी है? ऑक्सीजन युक्त यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ऑक्सीजन कंटेनिंग कार्बनिक कंपाउंड है। ठीक है। तो कहने मतलब सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्कोहल किसे बोलेंगे।
एल्कोहल। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों किसकी, एल्कोहल। एल्कोहल, तो एल्कोहल क्या होता है, हमारे पास कोई अगर हाइड्रोकार्बन है, जैसे बच्चों मेरे पास क्या CH4, इसे क्या बोला जाता है, मीथेन। क्या बोला जाता है, मीथेन। मैं इस हाइड्रोकार्बन जो कि क्या है मेरे पास मीथेन है, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दूं और उस हाइड्रोजन की जगह पे ऐड कर दूं OH समूह, तो यहां पर क्या बन जाएगा CH3OH। तो ये क्या तैयार हो गया हमारा एल्कोहल। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, हाइड्रोकार्बन है मेरे पास, क्या है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में कौन सा बच्चों, एलिफेटिक। कौन सा, एलिफेटिक, लंबी कार्बन चेन वाला, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर हम क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं हाइड्रोजन, और इसमें क्या जोड़ देते हैं OH समूह। एल्कोहल समूह होता है ये जो OH समूह, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो कहने का मतलब अगर डेफिनेशन निकालनी है तो जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को एल्कोहल समूह द्वारा यानी कि OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर लिया जाए, तो प्राप्त जो यौगिक होता है, प्राप्त जो कार्बनिक यौगिक होता है, उसे क्या बोला जाता है, एल्कोहल बोला जाता है। जैसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन, RH से डिनोट किया जाता है एल्केन को। ये क्या है बच्चों, एल्केन। जैसे एल्केन में हमने यहां पर क्या लिया, मेथिन लिया था। एल्केन है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अगर मैं n बराबर यहां 1 रखूं, n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। n बराबर क्या है बच्चों, कार्बन की संख्या। ठीक, तो अब मैं अगर n बराबर 1 रख रहा हूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को, CH4 मीथेन मिल जाएगा। RH में से मैंने क्या करना है, हाइड्रोजन को माइनस करना है और जोड़ क्या देना है, OH समूह। क्या ऐड कर देना है, OH समूह। तो ये क्या बन जाएगा, ROH। क्या बन जाएगा, ROH। और जो क्या है हमारा एल्कोहल, ROH क्या है बच्चों, एल्कोहल। मतलब एल्कोहल क्या होते हैं, यौगिक। कौन से, कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह होता है, जिनमें क्या होता है यौगिक। लेकिन कौन सा होगा, कार्बनिक यौगिक बच्चों। कौन सा, कार्बनिक यौगिक। इसे प्रदर्शित किससे किया जाता है, ROH से प्रदर्शित करते हैं इसे। किससे, ROH। जहां R क्या है, एल्किल समूह। जहां R क्या है बच्चों, एल्किल समूह। वो मेथिल भी हो सकता है, वो एथिल भी हो सकता है, वो प्रोपिल भी हो सकता है, वो ब्यूटिल भी हो सकता है, वो पेंटिल भी हो सकता है, वो हेक्सिल भी हो सकता है, वो हेप्टिल, इस तरीके से ऑक्टिल, नॉनिल, डेकिल। तो ये यहां पर क्या किया, अगर मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए एल्कोहल का, CnH2n+2 किसका था, एल्केन का था। मैंने क्या किया, इसमें से एक हाइड्रोजन को कम किया और क्या जोड़ दिया उसकी जगह पे, OH। तो यहां पर फॉर्मूला जो निकल के आएगा, CnH2n+, एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं 1, और क्या जोड़ देना है, OH। क्या जोड़ देना है, OH। जैसे मैं n की जगह 1 रखूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, CH2n, n की जगह 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, CH3OH। मेथेन से क्या प्राप्त होता है, इसका नाम होता है मेथिल एल्कोहल।
मेथिल एल्कोहल। क्या होता है? मेथिल एल्कोहल। तो इस तरीके से कहने का मतलब जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर लिया जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक एल्कोहल कहलाता है। इसके बाद बच्चों एल्कोहल के लिए जो पूर्व लग्न यूज करते हैं, क्या पूर्व लग्न, वो यूज करते हैं हाइड्रोक्सी, नामकरण में आएगा जब, और अनुलग्न यूज करते हैं क्या? ऑल। क्या यूज करते हैं अनुलग्न? ऑल। क्या यूज करते हैं? ऑल। तो ये तो बच्चों एल्कोहल था। पहले जो है बेसिक इंट्रोडक्शन हम सबका देख लेंगे, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर का। उसके बाद हम जो है बच्चों क्या देखेंगे यहां पर? वर्गीकरण, एल्कोहल का भी, फिनॉल का भी, ईथर का भी। उसके बाद नामकरण किसका? एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। उसके बाद बनाने की विधियां। तो मतलब इस तरीके से चैप्टर चलने वाला है। उसके बाद भौतिक गुणधर्म, उसके बाद रासायनिक गुणधर्म, इस तरीके से चैप्टर चलेगा। इसके बाद बात करते हैं बच्चों यहां पर किस चीज की? फिनॉल की। तो क्या बोला बच्चों? फिनॉल। क्या है? फिनॉल। फिनॉल का अन्य नाम कार्बोलिक अम्ल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोलिक अम्ल। कार्बोलिक अम्ल। तो फिनॉल, फिनॉल क्या है बच्चों? OH ही होगा इसके पास में, लेकिन ये एरोमेटिक होगा। क्या होगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। मतलब अल्कोहल और फिनॉल दोनों में कॉमन क्या है कि उनके पास OH होगा, ठीक। लेकिन जो अल्कोहल होगा उसमें क्या आएगा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और जो फिनॉल होगा उसमें कौन आएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन। तो अगर मेरे पास क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन। क्या है बच्चों? बेंजीन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन, इससे मैं अगर एक हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह पे क्या जोड़ दूं? ऐड कर दूं OH समूह, हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सिल समूह। तो यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनॉल। क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनॉल। क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनॉल। तो बेंजीन जैसे, तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन माइनस करता हूं और जोड़ क्या देता हूं? OH, हाइड्रोक्सिल समूह। तो क्या हो जाएगा? C6H5OH। फिनॉल का सूत्र है। जैसे बेंजीन को रिंग के रूप में दिखाते हैं, ये H H H H H और H। क्या करता हूं? माइनस हाइड्रोजन और प्लस क्या कर दूंगा? OH समूह। तो ये क्या हो जाएगा? H H H H H, और इस H को मैंने प्रतिस्थापित कर दिया किसकी सहायता से? OH। तो ये क्या है? C6H5OH, फिनॉल। कहने का मतलब क्या है? जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कौन सा? बेंजीन के एक हाइड्रोजन को OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर लिया जाता है तो जो प्राप्त यौगिक होता है उसको क्या बोला जाता है? फिनॉल बोला जाता है। कहने का मतलब जब OH समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ता है, जब OH समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है, क्या प्राप्त होता है?
फिनॉल। क्या प्राप्त होता है? फिनॉल। तो अल्कोहल भी हो गया और फिनॉल। फिनॉल को जो प्रदर्शित करते हैं बच्चों ArOH से, ArOH, इससे AR क्या एरियल समूह है, ठीक है, ArOH से। तो ये हो गया ArOH से। जैसे जो C6H5 होता है इसको फेनिल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेनिल। तो या तो ArOH या फिर PHOH, फेनिल। एक्चुअल में क्या है? फेनिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं इसको, जो क्या है फिनॉल है, फेनिल अल्कोहल। इसके बाद यहां पर बच्चों बात करते हैं ईथर की। किसकी? ईथर की। तो ईथर है क्या है बच्चों? ईथर फ्रेग्रेंस के रूप में यूज किया जाता है इसको, मतलब सुगंध वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। तो जैसे ईथर है, तो ईथर क्या है बच्चों? जैसे मेरे पास अल्कोहल है, क्या है? अल्कोहल, ROH। इस अल्कोहल के हाइड्रोजन को, ये जो OH है, यहां से इसको माइनस किया जाए और इस हाइड्रोजन की जगह पे या तो एल्किल समूह जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए? एल्किल समूह। या फिर क्या हो सकता है कि क्या जोड़ा जाए? एरिल समूह। क्या जोड़ा जाए? एरिल समूह, AR। हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह पे या तो एल्किल समूह या फिर एरिल समूह। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? RO, R या फिर AR। ये होगा मतलब, अगर ऐसे में दिक्कत हो तो ये है मतलब एक्चुअल में ना, ROAR, ROAR। ये क्या बोला? ये जब मैंने H को हटा के क्या जोड़ दिया? R, और जब मैंने H को हटा के क्या जोड़ दिया? AR, ठीक है। तो कहने का मतलब अल्कोहल। ऐसे फिनॉल से भी कर सकते हैं। ये तो मैंने किससे किया? अल्कोहल से किया प्राप्त। मैंने क्या किया? अल्कोहल से। अल्कोहल से तो किया, अल्कोहल से हाइड्रोजन को हटाया, किसका? OH वाला हाइड्रोजन हटाया मैंने, और उसकी जगह पे क्या जोड़ दिया? R या AR। क्या प्राप्त हुआ? ईथर। ऐसे मैं फिनॉल भी कर सकता हूं। फिनॉल को किससे डिनोट कर रहा हूं? PHOH से, PHOH से। तो अगर मैं यहां पर जो है हटाता हूं H को, क्या हटाता हूं? माइनस करता हूं H, इस H को, ठीक है, इस H को, और यहां पर क्या जोड़ देता हूं? प्लस R या फिर AR, एरिल समूह। क्या बोला? R क्या होता है? एल्किल समूह, और AR क्या होता है? एरिल। तो यहां पर क्या हो जाएगा? PHOR या फिर PHOAR, PHOAR। मतलब मैंने क्या किया? फिनॉल लिया और फिनॉल से हाइड्रोजन माइनस किया, और उस हाइड्रोजन की जगह पे क्या जोड़ा? R या AR। तो क्या बना मेरा? ईथर हुआ। क्या हुआ? ईथर। क्या बना? ईथर। तो कहने वाला ईथर में क्या है? अल्कोहल तथा फिनॉल के हाइड्रोजन को जब एक एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या बोला? अल्कोहल अथवा फिनॉल के
OH समूह, OH समूह के हाइड्रोजन को जब एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए प्राप्त यौगिक ईथर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ईथर। ईथर कहलाते हैं, प्राप्त यौगिक ईथर कहलाते हैं। तो एक तो मैंने प्राप्त किया अल्कोहल से, किससे? अल्कोहल से, और दूसरा फिनॉल से, दूसरा किससे प्राप्त किया? फिनॉल से। ठीक, तो यहां पर क्या बच्चों, जैसे जो RO समूह होता है, क्या होता है? ये है जो RO, ये समूह है RO समूह। क्या बोला? RO समूह, ये है। इस RO समूह को बोला जाता है एल्कोक्सी। क्या बोला जाता है? एल्कोक्सी। और जो PH या ARO है, इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाएगा? एरिलॉक्सी। एरिलॉक्सी, एल्कोक्सी। जैसे PHO है, उसको क्या बोला जाएगा? फिनॉक्सी। PHO क्या बोलेंगे इसे? फिनॉक्सी। क्या बोलेंगे? फिनॉक्सी। तो इस तरीके से जो है क्या है? ईथर प्राप्त होता है। तो ईथर क्या होता है? अल्कोहल या फिनॉल के OH समूह के हाइड्रोजन को जब एल्किल अथवा एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा? ईथर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ईथर। तो इस तरीके से हमने जो है अल्कोहल क्या था? ROH। फिनॉल क्या था? PHOH। और ईथर क्या है बच्चों? R डैश नहीं भी ले रहे कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो दोनों R है वो एक जैसे हो सकते हैं, अलग अलग। जहां R क्या है? एल्किल या फिर एरिल समूह। एल्किल या फिर एरिल समूह। तो इस तरीके से ये बेसिक इंट्रोडक्शन है बच्चों। इसके बाद हमने जो है अल्कोहल, फिनॉल का वर्गीकरण और ईथर का वर्गीकरण देखें। तो अच्छे से जो है अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार कर लो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके। जहां पर दिक्कत होती है वहां पर आप जो है टेक्स्ट कर सकते हो, कि जहां पे भी कोई भी क्वेरीज है तो वो क्वेरीज आपकी क्लियर कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।